10 लार्जेस्ट प्लेन्स एवर बिल्ट। दोस्तों, आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है? और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिस एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और इस दुनिया में एक ऐसे एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे दो को मिलाकर बनाया गया है। अब इसे देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस एरोप्लेन का क्या होता होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 सबसे बिगेस्ट एरोप्लेन के बारे में बताऊंगा, जिन एरोप्लेन को देखने के बाद तो आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इतने बड़े एरोप्लेन भी होते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एंटोनोव AN-225 मिरिया। एंटोनोव AN-225 मिरिया दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1900 में यूक्रेन में बनाया गया था। 1980 के समय में इस एरोप्लेन का यूज सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था और इसके अलावा इसी एरोप्लेन को अन्य छोटे कमर्शियल एरोप्लेन को ले जाने के लिए भी इसी एरोप्लेन का यूज किया जाता था। इस एरोप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरीके से ऊपर उठा दिया जाता था और इसमें किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से अंदर रखा जा सकता है। एंटोनोव AN-225 मिरिया की लंबाई 290 फीट है। इस एरोप्लेन की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस एरोप्लेन की लंबाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एरोप्लेन में 6 टर्बो जेट इंजन को लगाया गया, जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये प्लेन एक बार में 640 मेट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एरोप्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर का यूज किया गया है और उसके अलावा 2 छोटे टायर इस एरोप्लेन के आगे की साइड है। मतलब कि ओवरऑल इस एरोप्लेन में 32 टायर लगे हुए हैं। अगर इस एरोप्लेन को एक नॉर्मल साइज वाले एरोप्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसके बाद तो आप इन दोनों एरोप्लेन को कंपेयर करके देख ही सकते हैं कि एरोप्लेन एंटोनोव AN-225 मिरिया कितना ज्यादा बड़ा है। ये प्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर तक की दूरी बड़े ही आराम से तय कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 9, एंटोनोव AN-124 रसलन प्लेन। एंटोनोव AN-224 रसलन प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन को भी 1880 के समय में यूक्रेन में बनाया गया, जिसमें शुरुआती समय में एरोप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 टर्बो इंजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये एक बार में 405 मैट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी कई सारे टायर का यूज किया गया है, जो कि नॉर्मल प्लेन के टायर के मुकाबले बड़े और संख्या में ज्यादा भी हैं। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट तक है। मतलब कि इस एरोप्लेन की विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। नंबर 8, द C-5M सुपर गैलेक्सी। द C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूएस की एयरफोर्स के लिए 908 के समय में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर टर्बो इंजन का यूज किया गया है, जो कि एक समय में 381 मैट्रिक टन वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। द C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को बस मिलिट्री इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर भोजन नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर भोजन पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। इस एरोप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैवी व्हीकल्स को लेकर जाया जा सकता है। नंबर 7, बोइंग 777-9X। बोइंग 777-9X एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट 2 इन इंजन GE9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स बोइंग द्वारा बनाए गए हैं, सबसे बड़े विंग्स हैं। इस एरोप्लेन में 420 लोग ट्रेवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लास है, जिसमें इस एरोप्लेन में बिजनेस क्लास ज्यादा स्पेस में देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस एरोप्लेन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास का कोच भी साइज में बढ़ा दिया गया है। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। ये प्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। नंबर 6, एयरबस A380-800। एयरबस A380-800 डबल टेक, वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये एरोप्लेन 236 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है। मतलब कि इस एरोप्लेन के विंग्स एरोप्लेन से भी ज्यादा बड़े। अब गाइस, अगर हम बात करें इस एरोप्लेन में पैसेंजर्स कैपेसिटी की, कि आखिर इस एरोप्लेन के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस एरोप्लेन का निर्माण एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए किया गया था। एक बिजी एयरपोर्ट पर एक समय में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरोप्लेन को बनाकर स्पीड को कम कर दिया गया। मतलब इस प्लेन के साइज को बड़ा करने के चक्कर में इसका स्पीड स्लो कर दिया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। नंबर 5, एरोस्पेस लायंस सुपर गपी। एरोस्पेस लायंस सुपर गपी एरोप्लेन को आकर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया। इस एरोप्लेन की ऐसी डिजाइन रखने का मुख्य कारण ये था कि जब इस एरोप्लेन में सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक तो नॉर्मली एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट को उसमें रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए नासा ने खुद के लिए सुपर गपी नाम के इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है और इसकी विंग्स की लंबाई 1056 फीट है। इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ नासा अपने सैटेलाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता है। नंबर 4, स्टार टू लॉन्च। दोस्तों, आपने अब से पहले ऐसे एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे स्केल कंपोसाइट द्वारा बनाया गया और इस एरोप्लेन को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर इस एरोप्लेन का काम क्या होगा, मतलब कि इस एरोप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो गाइस, इस एयरक्राफ्ट का यूज हाई एप्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा इस एरोप्लेन के विंग्स
दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स इतने बड़े हैं कि इस बात का अंदाजा वैसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हैं। ये प्लेन किसी भी रॉकेट या किसी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बनाकर कंप्लीट किया गया और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। नंबर 3, एयरबस A340-600। एयरबस A340-600 एयरक्राफ्ट में 4 टर्बो इंजन लगे हुए हैं, जो कि ये लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एरोप्लेन में मॉडर्न कॉर्पोरेट फ्लाई बाय फायर, फ्लाई कंट्रोल, एडवांस्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। नंबर 2, बोइंग 747-8। बोइंग 747-8 एयरक्राफ्ट में भी 4 टर्बो इंजन लगे हुए हैं, जो कि ये भी लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। बोइंग 747-8 बोइंग फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 250 फीट और इनके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है, इसमें एक बार में 605 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। ये एक बार में लगातार 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और उस समय इसकी मैक्सिमम स्पीड 914 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। वैसे गाइस, आपको इनमें से एयरक्राफ्ट में से सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा लगा और क्या आप कभी किसी प्लेन में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।